अपने समय को एकदम सस्ता बना रखा है, किसी के ऊपर भी न्यौछावर कर देते हो। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से 2 मीठे शब्द बोल दे, आपको लगता है कि यार ये मेरा कितना परम हितैषी है, मेरे को कितना चाहता है, इसके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। लग गए उसी के साथ व्हाट्सएप पे लगातार बात करने, लग गए उसके जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व करने, और आपको पता है कि जब भी उसका बुरा वक्त आता है वो आपसे बात करने आता है, जब भी उसको काम पड़ता है वो आपके पास आता है, काम निकलते ही वो आपको छोड़ के चला जाता है। अपने आप को छोड़ के आप हर किसी के हो जाते हो, लोगों की मीठी बातों में यूं ही आ जाते हो। सबसे पहले आप खुद। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए क्या पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट। तो अगर आपको फ्यूचर में एंजॉय करना है ना बेटा, ये टाइम एकदम रगड़ के मेहनत करो। मैं सच बता रही हूँ बेटा, एकदम जम के लग जाओ। जिस चीज के लिए भी तुम लग रहे हो ना बेटा, उस चीज के लिए एकदम जम के लग जाओ, और फिर देखो बेटा जिंदगी सुहानी हो जाएगी। देखो स्ट्रगल, मेहनत, हार्डवर्क बेटा जीवन भर करना है, लेकिन वो मेहनत करने में बहुत मजा है जिसमें हमें बहुत अच्छा, हमें जो चीज करना। खानदानी रईस है वो रखते हैं नोकिया अपने पास, तुम्हारा आईफोन बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया, ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा, वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट। मैं भी सुनो सबकी, करो मन की। दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर माइंड, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, आपके पेरेंट्स भी नहीं, आपका सबसे क्लोज टीचर भी नहीं। आपको 3 बार चीजें पढ़ के समझ में आती है, किसी को 5 बार पढ़ के समझ में आती है, किसी को 1 बार समझ में आ जाती है। बट आई वॉन्ट फॉलो द सेम पाथ जो आगे लोगों ने फॉलो किया, वो मेरे लिए बना ही नहीं है। सिंपली एक ही चीज बताना चाहती हूँ बेटा, आर या पार की लड़ाई है, कुछ दिन की हना कहते हैं खून पसीने वाली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बट ट्रस्ट मी बेटा, जब अपने 100% एफर्ट लगा के मेहनत करोगे, पेपर देकर आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कैसे अच्छा लगेगा? एट द एंड ऑफ द डे ये तो रिलीफ होगा ना, ये तो होगा कि हाँ यार मैंने अपना 100% दिया। रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिग्रेट बहुत ज्यादा पेनफुल चीज होती है। कोशिश करो भाई जल्द से जल्द अपना बैकलॉग खत्म करो। तुम क्या कर रहे हो अपने करियर के साथ? अब मैं बोल दूंगा तो मैं बुरा बन जाऊंगा, लेकिन तुम क्या कर रहे हो अपने करियर के साथ? एनालाइज कर लो। तुमने 12वीं स्टार्ट होने से पहले तुम्हारा क्या जोश था और आज क्या है? तुम लोग हमेशा एक आइडियल सिचुएशन बना करके चलते हो, भाई इस बार तो मैं ऐसी सिलेक्शन दूंगा, ऐसा पढ़ूंगा। क्या हो रहा है? होमवर्क 35% बच्चे तो होमवर्क नहीं कर रहे। भी सकता हूँ, लेकिन मेरे को पता है ना कि तू इतना स्ट्रांग है नहीं कि तू मेरी डांट झेल पाएगा, इसलिए मैंने डांटना बहुत कम कर दिया। ठीक है, मैं समझाने पर आ गया हूँ। मैं डांट दूंगा तो तेरे अंदर है ही नहीं, तू आप डांट दे तो मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। ठीक है भाई, अपने वर्ड्स कंट्रोल कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सपना नहीं पूरा होगा मेरा, आग लगा दूंगा साला जमाने में। मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैं सेल्स का आदमी हूँ ना साहब, थोड़ी कोई लिमिटेड सीट है। कुछ और बात होती मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है। यहाँ अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी? तो आपने कहा पूरा नहीं होगा, पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता, पूरा कैसे नहीं होगा? सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना सपने तो बहुतों ने देखे होते हैं। दूसरे को देख करके हवा में नहीं उड़ना कि भाई उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। तैयारी तेरी इंडिविजुअल है, तू अपने को हर दिन पिछले वाले अपने वाले जो तेरी पोजीशन थी उससे बेहतर अगर तू करता चला जाएगा, तेरा सिलेक्शन होगा।
जो निभाना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, भले तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, मगर किसी को गिराने का इरादा नहीं रखता। एटीट्यूड मैटर करता है यार। जब लाइफ में आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो बच्चा उसको कैसे डील कर रहा है वो हमें दिखता है, बड़े होने के बाद हमें दिख रहा होता है। तो आप लोग ईमानदारी से अपने पेरेंट्स को सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए। लिटरली बता, आपको कभी कोई किसी चीज का गिल्ट नहीं होगा। आप जितना कर सकते हो उतना कर दिया। बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। बेहतर छोटी सी है जिंदगी, हंसकर जियो, भुला के सारे गम दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है मुस्कुरा कर जियो, उदासी में क्या रखा है मुस्कुरा कर जियो। अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। तो ऊपर हथियार से एक आदमी रात में मोबाइल स्क्रॉल मत करो। नहीं नींद आ रही ना, पढ़ो जपूजी साहब पढ़ो, मन से कह दोगे। कभी तो सोओगे तुम, नहीं सोओगे तो पढ़ो रात में। एक दिन जागेगा, 2 दिन परेशान करेगा, 4 दिन करेगा, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन। कभी तुमसे कहा ठीक है भैया दृढ़ता, हाथ पैर धुलना है, माता पिता को चरण स्पर्श करना ही करना है। फिर अपना ग्रंथ उठाना है, पढ़ना है, फिर निद्रा में जाना है, ध्यान की मुद्रा में। और सुबह 5 बजे उठ जाए, मतलब 4 बजे उठना है, 5 बजे तक योग और ध्यान के लिए तैयार। 18 से 25 साल का एज जो होता है किसी की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कम की चीज कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी को दे दिया, बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया, आपने तो उससे जिंदगी का सब कुछ छीना, बदले में फोटोबाजी हवाबाजी कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है तो 25-30 हजार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे। देखो, मैं सच बोलूंगा तो कड़वा लगेगा, और कड़वा लगेगा तो हो सकता है आपको मेरे से नफरत हो। सच ये है कि आप लोग काम चोरी करेंगे। सच ये है कि आप लोगों के सामने समय होते हुए भी आपने बर्बाद किया। सच ये है कि आप लोगों की प्रायोरिटी सेट नहीं थी। आपको जब पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि भाई कितना भी पढ़ ले, तूने एक्स्ट्रा के चक्कर में या ये भी कर लूं वो भी कर लूं, उसके चक्कर में अपने बेसिक्स को भी स्ट्रांग नहीं होने दिया। सच ये है कि तूने अपने पेरेंट्स की शायद मेहनत को उतनी वैल्यू से नहीं देखा। सच ये है कि तूने अपनी पूरी तैयारी को स्क्रीन क्लास के लिए, खासकर बिहार और यूपी के लिए सरकारी नौकरी भगवान बराबर होती है हमारे यहाँ। हाँ, सरकारी नौकरी जिसकी हो जाती है, किसी का बच्चा अगर बैंक में क्लर्क हो जाए तो उसके बाप को लगता है बैंक का मालिक वही है। किसी का बच्चा दरोगा बन जाए तो उसके बाप को लगता है वो सीएम है। अब इतना क्रेज है हमारे यहाँ सरकारी नौकरियों को। लोग कहते हैं खुदा का मिलना आसान है, सरकारी नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा चलता हमारे यहाँ डायलॉग। और हमने वो 2 नौकरियां छोड़ दिया। हमें लगा कि नहीं, हम कुछ बड़ा करेंगे सर। और हमें ये समझ में आ गया था कि अगर आपको जिंदगी में सच में कुछ बड़ी चीज चाहिए तो छोटी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस को जब तक कोई
कोई, आप बेचैनी